सदाई संगत जी प्यार से कहिए धाम निरंकार जी। सत्संग जी, सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा है जो हम सबके जीवन में यह सत्संग मिला। सत्संग जी पांच तत्व का पुतला इस संसार में कमी नहीं है, लेकिन इस ब्रह्म ज्ञान को वही प्राप्त कर सकता है जिस पर सद्गुरु की कृपा होती है। इस संसार में आप बहुत से ऐसे पढ़े लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत धनवान हैं, बहुत बलशाली भी है। इतना सामर्थ्यवान होते हुए भी उसके जीवन में यदि सद्गुरु नहीं मिला तो फिर ये जन्म कोई भाग्यों की बात नहीं है। फिर अवस्था वही हो जाती है, इस संसार में आए, भोग विलास के और इस संसार से चले गए, लेकिन उनके आने जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कब तक? जब तक वो अपने मूल परमपिता परमात्मा के बारे में नहीं जानता। सत्संग जी 84 लाख जीव इस संसार में विचरण करते हैं। उस 84 लाख जीव में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानव का तन कहा गया है। कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा। कहते बड़े भागों से यह मनुष्य तन मिला है। देवता लोग को भी दुर्लभ है, वो भी इस निर्गुण निरंकार पर परमात्मा से विनती करता है, प्रभु आप कृपा कर दो, एक बार मनुष्य तन दे दो। क्यों? क्योंकि मनुष्य तन रूपी ही एक ऐसा साधन है, साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाई ना जे परलोक सवारा। कहते मनुष्य तन रूपी ही एक ऐसा साधन है जिसे प्राप्त करने के बाद हम आवागमन के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हैं। सत्संग जी देवी देवता इसलिए ललायित रहते हैं क्योंकि वो मुक्त नहीं है। जो स्वयं मुक्त नहीं है वो दूसरों को मुक्ति कैसे दे सकता है। इसलिए महात्माओं ने कहा कि बंदी को बंदी मुक्त कराएगा किस तरह, अंधे को अंधे राह दिखाएगा किस तरह, और वो तालीम क्या लेगा जिसे उस्ताद ही नहीं, और वो परीक्षा में पास क्या होगा जिसे सबक याद ही नहीं। और साथ संगत बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी में शब्द नंबर 88 में कलमबद्ध किए हैं कि एक पते की बात है, इस पे देना ध्यान जरूरी है। बेमुख जो हो गया गुरु से, उससे रखना दूरी है। कितनी बड़ी बात बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हम सबको समझाते हुए लिखे हैं कि जो बेमुख हो गया है इस गुरु के दरबार से, उससे दूरी रखना है। यदि हम उससे ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं तो हम भी धीरे धीरे उस बेमुखता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। सत्संग जी आगे कहते हैं कि भव से पार लगाने को एक नैया गुरु चलाता है, और उस नैया से कूद गया जो बेमुख वो कहलाता है। सत्संग जी इस भवसागर रूपी संसार से पार होने के लिए सद्गुरु ने हम सबको एक नाव दिया है, और वो नाव ये सत्संग है जिसमें हम सब बैठे हुए हैं। यदि इस सत्संग रूपी नाव से जो कूद गया है, बाहर हो गया है, वो बेमुख कहलाता है। और साथ संगत
हम अपने आप को विचार करें कि बाबा जी का जो शब्द आया है इसे हम जीवन में कितना धारण कर रहे हैं। सत्संग के मतलब होता है सत्य प्लस संग। ये निर्गुण निरंकार पर परमात्मा सत्य है। जब सद्गुरु ने बहुत बड़ी कृपा किए तब हमने इस सत्य को जाना। जब हम इसे जान गए तब हम लोगों ने इसका किया संग, वो भी सद्गुरु के आदेशानुसार। जहाँ सद्गुरु आदेश कर दिया वहाँ सत्संग हो रहा है। सत्संग जी, आज संसार में बहुत सा ऐसे हैं जिस प्रकार संसारिक लोग को मन में आ गया कि मैं बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊंगा, अपने मन मुताबिक वो मंदिर बनवाता है, अपने मन मुताबिक उसमें मूर्तियां भी स्थापित करता है। ये सब कार्य करने से उसे मुक्ति नहीं मिलता है साथ संगत जी, और वो जकड़ जाता है भाव में। सद्गुरु हम सबको जिस भावसागर की बात कर रहे हैं, भाव के मतलब होता है होना। मैं इतना धनवान हूँ, मैं इतना दान करने वाला हूँ, मैं इतना विद्वान हूँ। ये जो हूँ की जो बीमारी है इसी को कहते हैं भाव सागर। हम इस संसार रूपी सागर में विचरण कर रहे हैं। यदि ये हूँ वाली बीमारी मेरे पास है, कर्ता का भाव है, तो फिर हम पार नहीं हो सकते। सत्संग जी आगे बाबा जी चेतन करते हुए हमें समझाते हैं कि जो कूदा वो जाके डूब गया गहरे पानी में, उसके पीछे कूद न जाना तुम अपनी नादानी में। कितनी अमोलक बात बाबा जी कह रहे हैं कि सत्संग रूपी नाव से जो कूद गया, बाहर हो गया, वो तो गहरे पानी में डूब ही गया है। कहीं हम अपनी नादानता के मतलब कभी कभी मन में ऐसा भाव आ जाता है, फला महात्मा तो बड़े पढ़े लिखे थे, वो तो बड़े सुंदर सुंदर विचार दिया करते थे, जब वैसे वैसे महात्मा टूट गया तो मैं क्यों नहीं टूट सकता। नहीं सत्संग जी, ये नादानी है। वो तो बिखर गया, वो तो कूद गया, हमें नहीं कूदना है, हम अपनी नादानी में नहीं कूदना है। यदि उसके पीछे हम भी चल दिए, जबकि हम जान रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, और उसके किए हुए को हम साथ दे रहे हैं, तो गलत वह नहीं है जो गलत करता है, गलत वह है जो उसकी गलती को छुपाता है। नहीं सत्संग जी, हमें उसी ओर नहीं जाना है। कितनी बड़ी कृपा सद्गुरु का, जिन्होंने इतने अमूल्य वचन हम समस्त साथ संगत के लिए लिखे हैं। और साथ संगत, पिछले सप्ताह इसी स्थान पर जो नज़ारा बना था, सद्गुरु की कृपा से संभव हो पाया। और उस दिन जो ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हम सबके जीवन में मिला, सत्संग जी, वो ब्रह्म ज्ञान कोई साधारण नहीं है। जिन्होंने पहली बार ज्ञान लिया होगा, जिन्होंने पहली बार इस निर्गुण निरंकार पुरुष परमात्मा का विराट स्वरूप का दर्शन किया होगा, वो मिलान करके देखे। ज्ञान से पहले भी हम सब इसी निर्गुण निरंकार परमात्मा में थे। आज सद्गुरु की कृपा से ज्ञान हो गया, आज भी हम सब इसी में विचरण कर रहे हैं। कल यह शरीर नहीं रहेगा, फिर हमें इसी में जाना है। महात्मा कितने सुंदर भाव से समझा रहे थे कि हम आए कहाँ से, हमें कहाँ जाना है, और हम हैं कौन। अपने आप में विचार करने का विषय सत्संग जी। ये जितनी भी बातें कही जा रही है, सुनी जा रही है, ये किसी दूसरे के लिए नहीं है, स्वयं के लिए है। यदि हम सब सत्संग आते हैं,
महापुरुषों का वचनों को श्रवण करते हैं और चाहेंगे उस वचन को श्रवण हम सब ने किया और मेरे पड़ोसी खुशहाल हो जाएंगे, तो संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। हम सब सत्संग में आए हैं, या जो सत्संग का जो पल मिला है, इससे हम सब आनंदित हो रहे हैं, हम सब आनंदित हो रहे हैं। सत्संग जी, सत्संग की महिमा के बारे में भी महापुरुषों ने बताया कि सत्संग की महिमा क्या है। सत्संग के कारण शुक्राना है जीवन में वो जो दुख घटित हुआ और सत्संग तक लाने का कारण बना। सत्संग जी दास अपना निजी अनुभव आप जी के भी साझा कर रहा है। बहुत सारे महापुरुष ऐसे हैं, बहन जी ऐसे हैं, जिन्होंने किसी न किसी दुख के कारण सत्संग में पहुंचा, चाहे तन का दुख हो, मन का दुख हो या धन का। सत्संग जी शुक्राना है उस दुख का जिन्होंने जीवन में घटित हुआ और सद्गुरु के चरणों से जुड़ने का कारण बना। आज संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घट रहा है, उसका कारण केवल और केवल ये निर्गुण निरंकार परमात्मा है। और ये दास की बात नहीं है, जितने भी धर्म ग्रंथ हुए सबने इस बात का इशारा किया कि इंसान इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घट रहा है, उसका कारण केवल और केवल ये परमात्मा है। सत्संग जी, हमारे धर्म ग्रंथ में एक गीता का जिक्र आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दिए, और वो ऐसे अर्जुन को जो अपने सदी की, अपने समय की महान तेज आंखों वाला था। हम सब जानते हैं उनकी आंखों में इतनी तेज थी कि मछली ऊपर घूम रहा है और नीचे पानी में देखकर निशाना लगाता है मछली की आंख पर, और वो निशाना लग जाता है। इतना तेज आंख वाला होते हुए भी इस निर्गुण निरंकार प्रभु परमात्मा का विराट स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाया था। भगवान श्री कृष्ण के संग कई वर्षों तक रहा, लेकिन उनका विराट स्वरूप का वो दर्शन नहीं कर पाया। दोस्त मित्र सखा समझते रहा, वास्तविक रूप को नहीं पहचान पाया। कैसे पहचानेगा? विधि है पहचानने के लिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तू मेरे शरण में आ जा। सर्वधर्मन्य परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तवम सर्व पापे भयो मोक्षयामि मा शुचा। तू सारे धर्मों को त्याग कर एक मेरे शरण में आ जा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके मोक्ष की प्राप्ति करवा दूंगा। आओ साथ संगत, ये जो परमात्मा है, ये जो निरंकार है, भगवान श्री कृष्ण कहते कि हे अर्जुन, जो मुझे जानना चाहता है, जो इस मेरा विराट स्वरूप को जानना चाहता है, वो मुझे ना ढूंढे। क्यों? क्योंकि हरि ना दुर्लभ जगत में। जो परमात्मा सर्वव्यापक है, सभी जगह है, सर्वगुण संपन्न है, वो दुर्लभ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मुझे जानना चाहता है, मुझे ना ढूंढे। संत शिरोमणि तुलसीदास जी भी इस बात को कहा, हरि ना दुर्लभ जगत में। फिर दुर्लभ कौन? कहते हरिजन दुर्लभ होए। जो इस निर्गुण निरंकार प्रभु परमात्मा को तत्व रूप से जो जानता है, वो जन दुर्लभ है। जा ऐसे महात्मा के शरण में,
तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न से व्याया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कहते जो मुझे जानना चाहता है मुझे ना ढूंढे, जा ऐसे महात्मा के शरण में। और परिपातेन कहते हैं डंडे की समान लेटकर प्रणाम करने को, संस्कृत में डंडे की समान लेटकर उनको प्रणाम कर, कपट भाव को छोड़कर उनकी सेवा कर। जब वो तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो जाए, परिप्रश्न से व्याया, तब तुम उनसे प्रश्न पूछो। जो महात्मा मेरे बारे में जानता है फौरन उपदेश करेगा, देर नहीं लगेगा। सात्संग जी, जो सदगुरु के कृपा से पिछले सप्ताह यहाँ पर जो हम सब ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए, आप मिलान करके देखिए। जो निर्गुण निरंकार पर परमात्मा का यहाँ पे हमने दो तलियों के बीच में जो दर्शन किया, वो क्या यहीं तक सीमित है? नहीं सत्संग जी, वो तो संपूर्ण ब्रह्मांड में है। ये शुरू कहाँ है, इसका अंत कहाँ है, इसका मध्य कहाँ है, कोई जान नहीं पाया। ये तो कृपा है सदगुरु का, जिन्होंने नजरों का ऑपरेशन कर दिया है। निकट सुझत नहीं, धृग धृग ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन। ये निकट थे हमारे। इसी के बारे में कुरान में कहा गया, ये अल्लाह सहारक से भी नजदीक है। तुलसीदास जी भी कहते कि ये मेरे बिल्कुल निकट थे, मुझे दिख नहीं रहा था, मुझे मोतियाबिंद हो गया, मैं अंधा था। कृपा है सदगुरु का, जिन्होंने आंखों के ऊपर ये माया का पर्दा हटा दिया। कौन सा माया? तो ये जो नौ प्राकृतिक है, हम सब ज्ञान लेने से पहले नौ प्राकृतिक के बारे में बताया होगा। ऊपर 3 सूरज चांद तारे, नीचे 3 धरती अग्नि जल, और ऊपर और नीचे के बीच में वायु जीव आकाश। ये नौ क्या है? माया है। पूरे सृष्टि का निर्माण इसी नौ तत्वों से हुआ है। पूरे सृष्टि इसी से बना हुआ है। किसी में कुछ तत्व लगा हुआ, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, लेकिन इस 9 से आगे नहीं है। बाबा अवतार सिंह जी महाराज और अवतार वाणी में भी कहे कि 9 चीजें दृश्यमान है, जिसको कहते माया है, और इनका स्वामी इनसे न्यारा और इन्हीं के बीच समाया है। मिलान करके देखे जो ब्रह्म ज्ञान हम सबने प्राप्त किया। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है सत्संग जी। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ऋषियों मुनियों महात्माओं ने कितने कितने तप और त्याग किया करते थे। दास को एक वृत्तांत याद आ रहा है उपनिषद का, ऋषि नचिकेता का। जब उनके पिताजी को एहसास हो गया कि ये दुनिया माया है, वो राजा थे, सब राजपाट दान में दे करके वो कहीं जंगलों में जाने का निर्णय ले लिया। अगले दिन पूरे राजपाट वो दान में दे दिए। नचिकेता अपने पिता से पूछते हैं, पिताश्री आप मुझे किसे दान में दे रहे हो? एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, पिता झल्ला गए। कहा कि जा मैं तुझे जमराज को दे दिया। अब पिता को आज्ञा को मानकर वो चल दिए उसी क्षण। यम महाराज के पास जब वो पहुंचे तो महाराज वहां नहीं थे। पता किया तो कहा कहीं बाहर गया हुआ है। अब वो उनका इंतजार करने लगा, क्योंकि पिता का वाणी है। 3 दिन बाद जब यम महाराज लौटे तो कहने लगे, नचिकेता तू मेरा इंतजार 3 दिनों से कर रहा है, मैं तो इससे बहुत खुश हुआ। मांग तू क्या मांगता है? नचिकेता कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अविनाशी का ज्ञान करवाओ। अविनाशी, जिसका कोई कभी विनाश नहीं होता, जिसे कोई काट नहीं सकता है, जिसे अग्नि जला नहीं सकता है, अविनाशी का ज्ञान करवाओ।
यम महाराज कहते, हे नचिकेता तू कुछ और मांग ले, बोल मैं किस राज्य का राजा बना दूं तुझे, तू जब तक चाहे तब तक राज कर सकता है। नचिकेता समझ गया, जब तक चाहे इसका मतलब एक दिन आना होगा, नहीं चाहिए, मुझे अविनाशी का ज्ञान कराओ। तब हम महाराज कहते कि हे नचिकेता, कोई लाखों में एक होता है। कौन सा लाखों में एक? पूजा करना, पाठ करना, जप करना, तप करना, ध्यान करना, योग करना, लाखों व्यक्ति में, ऐसे करने वाले लाखों व्यक्ति में कोई एक होता है जो इस अविनाशी के बारे में पूछता है। कहते ना संप्राया प्रतिभाति पालम परमा ध्यांतम वित्त मोहे ना मूढ़म अयम लोको ना प्रा आस्ति इति हिमानी पुनः पुनः माम बसम अपत्यते में। कहते हे नचिकेता, जो ऐसा मानता है, कैसा? कुछ नहीं है, जीवन मिला है, खाओ पियो मौज करो। अरे जो मर कर के गया है, वो कोई चिट्ठी लेटर लिख के भेजा है क्या कि मैं स्वर्ग पहुंच गया हूं? अयम लोको ना प्रास्ति इति हिमानी, जो ऐसा मान लिया है कोई दूसरा लोक नहीं है, जो कुछ है यही है। वित्त मोहे न मूढ़म, जो अपने वित्त के मोह में पड़ा हुआ है, जो अपने घर संसार को ही सब कुछ मान बैठा है, वो मूढ़ है, वो मूर्ख है। कुछ नहीं है, घर परिवार ही सब कुछ है। जो ऐसा मानता है, क्या होता है उसके साथ? पुनः पुनः माम वशम अपत्यते में। हे नचिकेता, वो बार बार मेरे वश में आता है। किसके वश में? यम महाराज के वश में। और आप सब जानते हैं कि यम महाराज का काम क्या है? पुनरूपी जननम, पुनरूपी मरणम, पुनरूपी जननी जठर सहनम। बार बार जन्मता है, बार बार मरता है और बार बार इस दुख को सहता है। इसलिए तो बाबा जी आगे कहते हैं कि बेमुख से बचकर रहना, भक्ति अगर बचानी है। कहे हरदेव भवसागर से नैया पार लगा दी है। जो बेमुख हो गया है, जो गुरु के वचनों को नहीं मान रहा है, उससे बच के रहना है। यदि अपनी भक्ति बचानी है तो किसी और की भक्ति के बारे में उन्होंने नहीं कहा, अपनी भक्ति के बारे में कहा। जो हम यहाँ पर आकर करके बैठ कर करके जो निर्गुण निरंकार को परमात्मा की जो भक्ति करते हैं, अपनी भक्ति बचानी है तो बेमुख से बच के रहना है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कहे हरदेव भाव सागर से, इस भाव रूपी संसार से, इस सागर से यदि ये जीवन की नैया को पार लगाना है तो बेमुख से बचकर रहना है। और साथ संगत गुरु की वाणी है, दास की कोई बात नहीं। जितनी भी बात कहा, चाहे वो उपनिषद का हो, गीता का हो या संपूर्ण हरदेव वाणी का, दास की वाणी नहीं है। ये तो बाबा जी की वाणी आप जी के बीच साझा कर रहे हैं, दास की कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना, कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ चिराग था तेरी रोशनी से पहले। इसमें तो दीपक भी था, तेल भी था, बातें भी था, अंधकार था, अंधेरा था। सदगुरु ने बड़ी कृपा किए, ब्रह्म ज्ञान रूपी रोशनी डाल दिए। जब इसके अंदर वो रोशनी आया, ये रोशनमय हो गया। जब यह जीवन रोशनमय हो गया तो फिर सारे वारे न्यारे, कि ना ही कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनी आई। जब इस अवस्था को हम प्राप्त करते हैं तो हमारी भक्ति पूरी हो जाती है। सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा। आप सबों का प्रेम सदगुरु के प्रति, सत्संग के प्रति, सेवा के प्रति देख कर करके दास तो गदगद रहता है। कितना प्रेम है सदगुरु से, कितना प्रेम है इनके ज्ञान से।
सदगुरु माँ आप कृपा करना। ये सब आपके अनन्य भक्त हैं, आप इन पे कृपा बनाए रखना। जीवन में सारी दुख तकलीफ आ जाए कोई बात नहीं, कभी वो दिन मत दिखाना इनको जो आपके चरणों से दूर होने का मौका मिले। इसलिए समस्त साध संगत के सुखमय जीवन के लिए, सुख के लिए दास सतगुरु माता जी से अरदास करता है, हे सतगुरु माँ आप कृपा करो। जो इस स्थान तक पहुँच गए हैं, जो आपके वचनों को संभाल लिए हैं, आप कृपा करो, उनके जीवन में हर एक प्रकार की कमी को आप दूर कर दो और उनके जीवन में सेवा, सिमरन, सत्संग बख्श दे, ताकि आपके चरणों से जुड़कर यह जीवन की यात्रा को तय करते चले जाएं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद जी।